हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि विप्रो में पूछा गया है। इस सीरीज में हम 8 से 10 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, जो सारे विप्रो में पूछे गए थे T1 और T2 राउंड को मिला करके। आज जो डिस्कस करेंगे वो T1 राउंड का क्वेश्चन होगा सिंगलटन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा है पैटर्न है क्या और उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा है, मतलब कि कोड लिखवाया है कैसे तुम करवा सकते हो। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें सॉल्यूशन जब दे दूंगा उससे पहले तुम्हें 3 से 4 सॉल्यूशन बताऊंगा कि इम्प्लीमेंट करना कैसे है। ठीक है, और उसमें से बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है जो तुम्हें आंसर में देनी है, बतानी तो सारी की सारी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो सिंगलटन पैटर्न क्या होता है? देखो, पहले तो तुम्हें सिंगलटन पैटर्न अगर किसी को नहीं पता है तो उसका जान लो क्या होता है। ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है। ठीक है, CREATIONAL, क्रिएशनल डिजाइन, DESIGN पैटर्न। ठीक है, PATTERN। ये राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई है, मांस फटा हुआ है तो अभी तक सही नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ। तो ये जब बनाते हैं ना सिंगलटन पैटर्न, इसका यूज केस क्या होता है कि तुम एक किसी भी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो सकता है हमारे सिस्टम में, तुम मतलब कंट्रोल कर सकते हो किस चीज़ को। अगर एक ही ऑब्जेक्ट बनाए तो कंट्रोल तुम्हारे पास ज़्यादा आएगा। कंट्रोल आ जाएगा किस किस पे, तुम जैसे कि तुम्हारा डीबी का कनेक्शन हो गया। ठीक है, और तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, कॉन्फ़िग्स हो गई, उन सब में चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि एक तो कंट्रोल आ जाएगा इससे, दूसरा तुम्हारा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रहेगा जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, यूनिफॉर्म, UNIFORM, कंसिस्टेंट कहते हैं जैसे। ठीक है, और तीसरा होगा मेमोरी रिड्यूस। ये ऑप्टिमाइजेशन में भी आता है, MEMORY, मेमोरी रिड्यूस, REDUC। वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे कि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि अगर तुम्हारा ऐप बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम सिंगलटन पैटर्न की तरफ भी जा सकते हो। इससे क्या होगा, एक ही बीन बार बार क्रिएट होती है तो वही यूज़ होती है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, मैं तुम्हें सीधे सीधे समझाता हूँ। इसके 3 से 4 तरीके होते हैं इसको रिड्यूस करने के। ठीक है, पहला मैं तुम्हें बताता हूँ, बेसिक जो होता है वो होता है लेजी इनिशियलाइजेशन का। लेजी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, INITALI। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, इसमें जब तुम लेजी इनिशियलाइजेशन करते हो ना तो तुम क्या करते हो, एक क्लास बनाते हो। ठीक है, पब्लिक क्लास, कोई भी क्लास रहेगी, जैसे तुम्हारी पब्लिक क्लास सिंगलटन। ठीक है, SINGALTON, क्लास का नाम ही सिंगलटन दे दिया। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो और वो बनाओ तुम इसी क्लास के अंदर के लिए। ठीक है, प्राइवेट और स्टैटिक है, इसको मतलब तुम डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। स्टैटिक सिंगलटन, SINGALTON, सिंगलटन। और ऑब्जेक्ट का नाम दे दो इंस्टेंस, INSTANCE। ठीक है, इंस्टेंस दे दिया। और जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट बनाओ, प्राइवेट सिंगलटन, ताकि बाहर से एक्सेस ही ना हो सके, GATON सिंगलटन। ठीक है, इस तरीके से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। अब क्या करोगे, जब तुमको गेट इंस्टेंस करना है, इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक रखोगे, यहीं पे चेक कर लोगे अगर इंस्टेंस बना हुआ है तो तुम दोबारा नहीं करोगे। पब्लिक स्टैटिक क्या करोगे, सिंगलटन, SINGALTON। ठीक है, गेट इंस्टेंस, गेट इंस्टेंस, INSTANCE। ठीक है, इस तरीके से गेट इंस्टेंस बनाओगे। और इसी के अंदर चेक कर लो कि अगर ये जो इंस्टेंस है, कौन सा इंस्टेंस, ये जो हमने यहाँ बनाया क्या है, INSTANC इंस्टेंस इक्वल टू नल है। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब कि नहीं क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो तब क्या करो, तो तुम इस INSTANC को इनिशलाइज करा दो, किससे, न्यू सिंगलटन से। न्यू सिंगलटन, SINGALTON। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही काम है। और अगर है तो इसको, अगर इसकी वैल्यू होगी तो रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो ये सिंग इंस्टेंस को, अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके से तुम्हारा ये जो इंस्टेंस है ये बार बार चेक होगा कि अगर ये इंस्टेंस में नल है तब तभी इसको क्रिएट करो, एल्स जो इंस्टेंस है उसी को रिटर्न करा दो। एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एक तरीका होता है हमारा थ्रेड वाला। थ्रेड वाले में क्या होता है उसको देख लो अभी। ठीक है, और थ्रेड वाले में क्या होगा, सेम पब्लिक क्लास सिंगलटन रहेगी। ठीक है, इसको थ्रेड सेफ बोलते हैं, थ्रेड सेफ, क्योंकि अगर तुम ऊपर वाला दोगे तो कहेगा थ्रेड सेफ नहीं है, इस वाले को थ्रेड सेफ कहते हैं। इसमें क्या रहेगा, क्लास तो ऐसी रहेगी, पब्लिक क्लास सिंगलटन, SINGALTON। ठीक है, इसमें क्लास भी ऐसी रहेगी। और बस इसमें होगा क्या, तुम इंट्रोड्यूस करा दोगे वॉलेटाइल कीवर्ड को, प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट
क्या करोगे, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक वॉलेटाइल, VOLATILE। वॉलेटाइल कीवर्ड को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट है थ्रेड वाली, उसमें जाकर के देखना, ठीक है। सिंगलटन इंस्टेंस, INSTANCE, ठीक है। इस तरीके से बना दोगे और बाकी वही रहता है, गेट इंस्टेंस करोगे तो डायरेक्टली इसी इंस्टेंस को वापस भेज दोगे। और इसमें भी क्या रहेगा, जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो भी प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है। और तुम्हारा गेट इंस्टेंस में डायरेक्टली इंस्टेंस को रिटर्न करा दोगे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है जावा में, उसको कहते हैं इनम वाली, ठीक है। इनम वाले में क्या होता है, इनम, यही सॉल्यूशन भी देना है तुम्हें, इनम, इनम का सॉल्यूशन बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। तो तुम बनाओगे पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक इनम, इनम सिंगलटन, SINGALTON, ठीक है। तुम्हारे ये बन गया। और इसमें बनाओगे इंस्टेंस, INSTANCE, इंस्टेंस बना दिया। और इसके नीचे लिखोगे पब्लिक, ठीक है, वॉइड, कुछ भी, मतलब अभी के लिए लिख देता हूँ मैं, डू समथिंग, SOMETHING, ठीक है। ये बनाया। और इसमें क्या करूंगा, SOP बना दिया, बस। ये जो इनम होता है ना, इस ये एक बार इनिशियलाइज हो गया, खत्म, अब नहीं कर सकते। सिंगलटन यूजिंग इनम, यूजिंग इनम। तो ये जो बना है ना यहाँ पे इंस्टेंस, ये तुम्हारा इनम, बेसिकली ये बन गया एक बार, बस बात खत्म। बेस्ट प्रैक्टिस ये है और सबसे शॉर्ट भी यही है। तो मैं तुमको एडवाइस करूंगा, इनम पे जाओ, थ्रेड सेफ, और इसको ओरली बताओ, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी बता दिया है तुम्हें, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या होगा, और ये भी बता दिया है करेगा क्या। तो इन शॉर्ट आंसर क्या देना है, सिंगलटन पैटर्न एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। ये क्रिएशनल याद भी नहीं रहेगा तो सीधे बोल दो डिजाइन पैटर्न है, जिसमें क्या होता है, तुम सिर्फ एक बीन बनाते हो, ठीक है। इस बीन से क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं, किसमें, डीबी में, कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। हमारे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है और मेमोरी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बार बार यूज हो रहा होता है। तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको, लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, तुम जब भी इंस्टेंस बनाओगे तो उसको चेक कर लोगे पहले कि अगर वो इंस्टेंस ऑलरेडी नल है तभी उसको इंस्टेंस बनाओ, इस तरीके से। नहीं है तो जो जो इंस्टेंस में वैल्यू है उसी को रिटर्न कर दो, तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। थ्रेड सेफ में क्या होता है, थ्रेड सेफ में हम ऊपर वाला ही काम करते हैं, बस वोलेटाइल कीवर्ड को ऐड कर देते हैं, बाकी कोड उतना ही रहता है। लेकिन जो एंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है वो होता है इनम। इनम को जो तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो, डायरेक्टली इंस्टेंस क्रिएट करा, अब ये बन गया तो अब इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो बेस्ट प्रैक्टिस ही यही है इनम की, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में